हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए बहुलक और माध्यिका से संबंधित जो भी प्रश्न हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। तो इससे पहला एपिसोड हम माध्यिका बता दिए हैं और उसका वीडियो पहले आप लोग देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो में भी आपका क्या होगा, हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम के लिए। चलिए पहले तो हमें माध्यिका और बहुलक के बारे में, इसी को कहते हैं माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक कहते हैं। और उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को, बहुलक के बारे में। ये दो टॉपिक आज आपका रहेगा। इस दो टॉपिक से जितने भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा के सारा क्वेश्चन हम आपका डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है माध्यिका के बारे में समझिए क्या होता है। इसमें माध्यिका में दो टाइप पर प्रश्न आएगा आपका। एक आएगा सम संख्या के आधार पर। किस पे आएगा, एक आएगा सम संख्या के आधार पे और दूसरी जो क्वेश्चन आएगा आपका विषम संख्या के आधार पे प्रश्न आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका सम संख्या के आधार पे और एक संख्या आएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, विषम संख्या के आधार पे आएगा। पहले इस थ्योरी को पहले आप समझ लीजिए तभी क्वेश्चन आंसर आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और वीडियो के स्किप करके दिखेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सम संख्या में क्या आएगा कि जो भी संख्या दिया रहेगा उस सभी, पहली बात तो क्या करना है आपको माध्यिका के बारे में, यहाँ पे आपको इसको आरोही क्रम, क्या आपको आरोही आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहली बात आपको सजाना है माध्यिका के लिए। अभी बहुलक के लिए बात हम नहीं करते हैं, माध्यिका और या माध्यक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले सजाइए इसको। सजाने के बाद क्या करना है, जिसमें दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा आपका सम संख्या, एक रहेगा क्या रहेगा विषम संख्या। क्या रहेगा, एक रहेगा आपका सम संख्या और एक क्या रहेगा विषम संख्या। कब, जब आप पहली बात आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों में से कोई एक पे सजाना पड़ेगा आपको, दोनों में सजा देना है। सजाने के बाद क्या करना है, जो भी सम संख्या रहेगा, सपोज हम मान लेते हैं 2, ये हम आरोही क्रम में सजाए हुए दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 8 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और मान लेते हैं 20 हो गया। ये क्या है, इतना हम संख्या ले लिए। अब इस पर ध्यान देना है कि ये संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया ना। जब ये 6 आ गया यानी कि सम संख्या आ गया। जब ये सम संख्या के रूप में जब आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, जब सम संख्या के रूप में आ जाएगा तो इसमें क्या करना है, पहले इसको क्या कीजिए बंटवारा कर दीजिए। क्या करना है आपको, बंटवारा कर देना है। तो 2 इधर छांट दीजिए और 2 क्या करना है, इधर छांट दीजिए। 2 इधर छांट दिए, 2 इधर छांट दिए, जो बीच में आपका बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया। यानी कि 8 और 18 दोनों को जोड़ना है और कितनी संख्या है आपका, 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ये सम संख्या के लिए कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विषम संख्या के लिए क्या कॉन्सेप्ट है सो समझिए। तो कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, 2 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए। क्या ले लिए, 10 हम ले लिए। यहाँ से हम विषम संख्या के आधार पर हम क्वेश्चन ले लिए। पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, संख्या कितना हो गया आपका, 5 आ गया। संख्या कितना आ गया आपका, 5 संख्या आ गया, यानी कि विषम संख्या आ गया। कौन सा संख्या आ गया आपका, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से जब माध्यिका निकालने के लिए 2 को इधर से छांट दीजिए और 2 को इधर से छांट दीजिए। जो बीच में आपका बच जाएगा, जो बीच में आपका बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका का जो होगा आपका मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर समझिएगा। अब इतना तो हो गया ये माध्यिका के लिए। अब यहाँ से बहुलक के लिए फिर बात करते हैं। अब समझिएगा कि बहुलक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बहुलक का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जो संख्या सबसे, जो संख्या जितना अधिक, मतलब कि सबसे अधिक बार जो संख्या आता है वह संख्या बहुलक होगा। क्या होगा आपका, बहुलक होगा। फिर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है यहाँ से कि जो सबसे अधिक बार संख्या आता है वह संख्या आपका क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, फिर हम 2 ले लिए, फिर हम 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर क्या 0 ले लिए, फिर 2 ले लिए। अब ये संख्या आपका यहाँ से यहाँ तक संख्या है, ठीक है। कितना भी संख्या रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, 25 रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ क्या करना है कि इस संख्या में काउंट देखिए पहले कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे कि 2 की बात करते हैं, 1 2 3 4, क्या होगा, 4 देखो दिया हुआ है, तो बहुलक का मान कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा इसका आंसर। बहुलक का मान कितना हो गया आपका, 2 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, मतलब 2 हो जाएगा, इसका बहुलक का मान आंसर हो जाएगा।
तो बहुलक निकालने के लिए क्या तरीका है आपका कि जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक हो जाएगा। और एक बहुलक का फॉर्मूला और ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, आपका ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला गया। अब यहाँ से क्या एग्जाम में कर देगा, इन तीनों में से बहुलक में से क्या है कि आपका बहुलक हो या माध्यिका हो या माध्य हो, तीनों में से कोई दो मान दिया हुआ रहेगा, एक मान कहेगा आपको ज्ञात करने के लिए। तीनों में से कोई दो मान आपको दिया हुआ रहेगा और एक मान आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए। इस पर ध्यान दीजिए, जैसे स्क्रीन पर आपका प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न संख्या पहला पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना है। तो मैं तुरंत बताया हूँ, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात कि सबको आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में क्या करना है आपको, सजाने पर। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में आपको सजा देना है। चलिए पहले सबसे कौन आ जाएगा, पहले 3 आ गया, 3 के बाद 5, 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद कौन आ जाएगा आपका 8, 9, 9 के बाद कितना हो गया आपका 10 और ये 12। अब ये ध्यान दीजिए, संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। नीचे भी मिला लीजिए, कितना संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना था पूरा गया। माध्यिका ज्ञात करके क्या करना है आपको, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से पहले संख्या गिन लेना है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 है, यानी कि सम संख्या है। जब सम संख्या है तो इधर से 3 को हटा दीजिए और इधर से 3 को हटा दीजिए, 3 3 6 हट गया। बीच में जो भी बचा है, जो बचा है इन दोनों को जोड़िए, जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 7 15 अब बट्टे 2, यानी कि 7.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या फिर समझिएगा 2 नंबर पे। प्रश्न क्या है, प्रश्न 2 पे देखिए, स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या के मध्य, प्रथम 6 अभाज्य। तो अभाज्य संख्या के पहले बारे में समझिए। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको, पहले वो समझिए। पहली बात तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि 2 से और 1 से, मतलब क्या कि जो 2 से और 1 से पूरा पूरा भाग लगे, जो 2 से और 1 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह हमारा अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, वह हमारा अभाज्य संख्या होता है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 से प्रारंभ होता है। 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना का है, 6 को बोला है, 6 प्रथम, तो 2 हो गया, 3 हो गया, के बाद 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या हो गया आपका, सिर्फ 2 से कटना चाहिए, 2 से नहीं, अपने खुद से, स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं से और 1 से, किससे, स्वयं से और 1 से कटना चाहिए अभाज्य संख्या में, ठीक है, पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा आपका 11, 11 के बाद 13, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर गया। और ध्यान दीजिए, हम जो है बढ़ते क्रम में ही लिखे हैं, तो फिर से सजाने का कोशिश नहीं करेंगे। इसमें क्या कर दिए, 2 2 4 2 6 सम संख्या है, तो 2 को इधर से हटा दीजिए, 2 को इधर से हटा दीजिए, बीच में जो बच गया, क्या बच गया 5 + 7, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो 7 5 12 बट्टे 2 यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर पे ध्यान दीजिए, कितना नंबर पे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में रखना है, मैंने तुरंत बताया है कि माध्यिका को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, जो बीच वाला आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, 3 नंबर का। अब 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका ज्ञात करें। क्या करना है आपको, ज्ञात करना है माध्यिका। पहले क्या करना है आपको, आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही या अवरोही क्रम में सजाइएगा, पहले 1 2 आ गया, 2 के बाद 3 4 5 6 7, 7 आ गया। सम संख्या है कि विषम संख्या है वो भी काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 3 हटाइए, इधर से 3 हटाइए, जो बीच वाला हो गया वही आपका माध्यिका हो गया। क्या हो गया, जो बीच वाला हो गया वही आपका माध्यिका हो गया। माध्यिका का मान कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। फिर प्रश्न संख्या 5 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर पे ध्यान देना आपको, 5 नंबर पे। फिर कह दिया क्या कि 2 6 5 4 3 1 का क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करना है आपको, आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। 1 2 2 के बाद 3 4
5 6 6 को संख्या है तो 2 को इधर से हटाइए, 2 को इधर से हटाइए, जो बीच में बच गया दोनों को जोड़िए और कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो 4 3 7/2 यानी कि 3.5 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अब फिर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 8 12 7 14 6 13 6 13 उसके बाद कितना दे दिया 15 का माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्यक ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख करके सॉल्यूशन के साथ हल कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप कैसे भी हल कर दीजिए, लिखिए या नहीं लिखिए, आपका दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने पर। फिर इसमें ध्यान दीजिए, इसको सजाइए। तो पहले कितना हो जाएगा आपका 6, 6 के बाद 7, 7 8 हो गया, 8 के बाद कितना हो जाएगा 12 13, उसके बाद कितना हो गया 14 के बाद 15। तो संख्या काउंट कर लीजिए पहले ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों बगल सेम पुर गया। दोनों को इसलिए काउंट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक बाई कोई छूट जाए, जब बड़ा बड़ा संख्या रहता है तो छूट जाता है। इधर से 3 हटा दीजिए, इधर से 3 हटा दीजिए, जो बीच में हो गया वही आपका आंसर हो गया 12। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं। एक फार्मूला थोड़ा देर मैं पहले बताया हूँ, बहुलक बराबर, क्या बताया है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, क्या है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। आपका ये मैंने फार्मूला भी बताया थोड़ा देर पहले जो। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन संख्या 7 में कि माध्यिका के 3 गुना। देखिए माध्यिका का कितने गुना है यहाँ पे? माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना, क्या गुना? माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, और माध्य का 2 गुना, किसका? माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होगा? तो बहुलक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो आपका बहुलक के बराबर होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपका। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलिएगा 8 नंबर पे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21 का 9, फिर 18 दे दिया, फिर 25 दे दिया, का माध्यिका बताइए। चलिए आरोही अवरोही क्रम में सजा दीजिए। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 6, 6 के बाद कितना कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ से 6 हो गया, 6 के बाद आपका हो गया 15, सॉरी 9 होगा। 6 के बाद कौन? ये 6 हो गया 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद एक हम ध्यान दीजिए ये बचा हुआ है। तो 6 हो गया, 6 के बाद 8 9 15 16 18, 18 के बाद कौन हो जाएगा आपका? 21, 21 के बाद कौन हो जाएगा आपका? 25। संख्या पहले काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, 22 छूट गया, 22, अब 22 के बाद 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या है। नीचे भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा गया। अब ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सो पहले बताइए आप। विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगा तो क्या करना है? इधर से 4 को हटा दीजिए और इधर से 4 को हटा दीजिए, जो बीच में हो गया वही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बहुलक से संबंधित प्रश्न का हल करेंगे हम लोग। तो बहुलक में क्या बताया था आपको कि जो सबसे अधिक बार आता है उसके बारे में हम लोग वो बहुलक हो जाता है। पहला प्रश्न आपका क्या है? ये दे दिया आपका। इसमें से देखिए तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है? अगर हम बात करें तो 50 जो है 3 बार आया है। कितने बार आया है? 3 बार। तो बहुलक का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर? तो बहुलक हो जाएगा आपका 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर प्रश्न संख्या 2 पे चलिएगा। क्वेश्चन कहता है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है? देखिएगा क्वेश्चन पे, तो 9 आया है सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक कौन हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 3 पे चलिए। फिर क्वेश्चन संख्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बारंबारता सारणी माध्य, यानी कि माध्य का मान आपको दे दिया है कितना? 8.9, और माध्यिका का मान क्या है आपका? माध्यिका का मान दे दिया है 9, और आपसे बहुलक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? बहुलक पूछा जा रहा है। तो मैं तुरंत बताया हूं अभी कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समझिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, क्या करना है आपको? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, तो 3 गुने क्या करना है आपको? 3 गुने माध्यिका का मान कितना दे दिया है? 9, तो ये 9 हो गया, माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का मान 8.9, तो गुना कीजिए 9 तिया 27, इसको माइनस 9 दूना 18, 8 दूना 16 1 17,
17.8 दोनों को घटाइए। 27 में से 17.8 को घटाना है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ठीक है। 9.2 कितना हो गया, 9.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ से समझिए, फिर क्वेश्चन क्या कर दिया अगला, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका। तो चलिए क्वेश्चन जो दे दिया है 8, 7, 12, 15, 10, 9, उसके बाद 11 दे दिया है। कितना दे दिया है, 11। कह रहा है माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए क्या करिए, आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, और आरोही अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 7। 7 के बाद 8 हो गया, 10, 11, 12, 15। पहले संख्या यहाँ पर 9 छूट गया, यहाँ पर लिख देते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 3 को इधर से हटा दीजिए, 3 को इधर से हटा दीजिए, जो बीच वाला हो गया वही आपका माध्यिका हो गया। तो माध्यिका बराबर 10 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, माध्यिका का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि आंकड़ा दे दिया 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या इसमें आया हुआ है, तो 9 आया हुआ है। तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से तो कहिएगा कि सर बहुलक बराबर हो जाएगा आपका कितना, 9 आंसर। फिर 6 नंबर प्रश्न पे चलिए। 6 नंबर कहता है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब समझिए, दे दिया है माध्य, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन माध्यक, तीसरा ऑप्शन दे दिया बहुलक, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मानक विचलन। मानक विचलन, इसको बारे में समझिएगा। कहते हैं कि किस क्वेश्चन फिर समझिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माप कहने का मतलब क्या होता है कि माध्य को हम लोग माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माध्य को माप सकते हैं। उसके बाद माध्यिका को भी माप सकते हैं, बहुलक को माप सकते हैं, इसको नहीं माप सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका आपका ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 नंबर पे फोकस कीजिएगा। क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक कौन होगा। इसका कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा, 7 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 8 नंबर पे प्रश्न पे। 8 नंबर में कौन हो जाएगा बहुलक, 2 दे दिया आपका, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2। तो 2 सबसे बार ज्यादा है। जो हमेशा याद रखिए, बहुलक का अर्थ होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न में 2 सबसे बार ज्यादा रिपीट है, तो 2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है आप। अब आइए 9 नंबर पे चलते हैं। फिर 9 नंबर में कौन हो जाएगा आपका, 3। इसमें सबसे ज्यादा कौन रिपीट है, तो 3 रिपीट है। कौन है अपना, इसका 3 रिपीट है, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 10 पर। तो 10 में क्या कह दिया है, अब यहाँ दें, प्रश्न संख्या 10 समझने वाली बात है। आइए प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4। 3 के बाद 4, फिर 6, 5, 6, 5 और दे दिया है कितना, x। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x दिया हुआ है। तो कह रहा है बहुलक कौन सा होगा। क्या होगा आपका, बहुलक कौन सा होगा। इस पे पहले समझिएगा, ऑप्शन लिखते हैं हम। पहला ऑप्शन है सिर्फ 5, दूसरा ऑप्शन है 4 तथा 6 दोनों, फिर है ऑप्शन संख्या 3, 3 तथा 6 दोनों, डी नंबर में है 3, 4 तथा 6। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है आपका, यहाँ से क्या है आपका, ये प्रश्न है। अब सबसे x की जगह पर बहुलक का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे ज्यादा बार आ गया वही आपका बहुलक। तो इस पे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा बार कौन कौन आया, सो संख्या पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 1, 2, 3, 6 कितना बार आया है, 3। अब 4 देखिए 1, 2, 3, 4 कितना बार आया है, 3 आया है। 3 कितना बार आया है, 1, 2। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, कितना है, 2 ही बार आया है। और उसका कोई संख्या बच गया 5, 1 ही बार आया। अब हमें ध्यान देना है, तो ऑप्शन संख्या, ऑप्शन पे से चलते हैं, किससे चलते हैं, ऑप्शन बेसिस पे यह प्रश्न बनने वाला आपका है। तो पहला बात तो सिर्फ 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 एक ही बार चर्चा किया गया। अब यहाँ x के जगह पर, किसकी जगह पर, x की जगह पर ऑप्शन रखना है, और कौन संख्या कितना बार आएगा सो आपको चेक करके बताना है। अगर हम x के जगह पर 4 रखते हैं तो 4 कितना बार हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 4 बार, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है कि x की जगह पर 6 रखते हैं, तो 6 अगर रखेंगे तो 6 कितना बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। मतलब कि 6 भी 4 बार और 4 भी 4 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 की तुलना 3 करना नहीं, यहाँ भी 3 है तो ये करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये समझने वाली प्रश्न था आपका। अब आइए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 11 पे। कौन पे? 11 पे ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यिका x, क्या दे दिया आपका? माध्य। माध्य दे दिया x, फिर माध्यिका दे दिया है y। क्या दे दिया है? माध्यिका y और बहुलक, बहुलक दे दिया z के बीच की संबंध बताना है। क्या बताना है? संबंध आपको। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे हम आपको कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यही है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो बहुलक के मान कितना दे दिया आपका? z। 3 गुने माध्यिका का मान y बराबर माइनस, माइनस हो गया, और यहाँ से माध्यिका का मान कितना हो गया? 2 गुने माध्य, सॉरी माध्य का मान कितना हो गया? x है। कितना हो गया आपका? x आ गया यहाँ से, ठीक है। x आ कि सर z बराबर 3y, क्या करना है आपको? z बराबर 3y माइनस 2x, ये आ गया आपका। अब यहाँ से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। किसे चेक करना पड़ेगा? ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन लेकर चलते हैं, ऑप्शन अगर हम बी लेकर के चले, क्या लेकर चले? फिलहाल बी लेकर के चलते हैं। ऑप्शन बी है आपका क्या? x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। क्या है? 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको हल करिए। तो ये x बराबर एक्स माइनस क्या हो गया? x माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3y। अब एक काम कीजिए, ये इसको क्या करना है? ध्यान दीजिए पहले, इसको इधर लाइए, y को, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। प्लस हो गया। अब प्लस हो गया, यहाँ से इधर x है, इसको क्या किए हैं? ये माइनस है ना, इधर आया तो प्लस, ये x प्लस में है, और ये x, ये 3x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर का चिन्ह ये आपका किस में है? माइनस में, तो उस पर गया तो प्लस में। तो ये हो गया 3y माइनस 2x बराबर z। देखिए यहाँ से और यहाँ से तुलना कीजिए, दोनों एक रंग है कि नहीं है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि z बराबर 3y माइनस 2x आपका ये हो गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 12 नंबर प्रश्न में? तो 3 आया है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा ऑप्शन। अब आइए 13 पे चलते हैं। कह रहा है 13 नंबर प्रश्न में कि 2 4 6 5 4 6 3 4 में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो लग 1 2 4 आया है। कौन आया है आपका? 4 सबसे बार ज्यादा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में 3 5 2 5 7 5 8 5 5 सबसे ज्यादा बार आया। कितना बार आया? 5 सबसे ज्यादा बार। ये सभी आंसर आपका हो गया।